Hello friends, welcome back to my channel. Friends, I am Dr. Sonia Singh and you are seeing my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के नोट्स लेकर आई हूँ, या कह सकते हैं कि इस टॉपिक की मैं निष्ठा डायरी लेकर आई हूँ, जिसे राकेश गुप्ता जी बूढ़ा मंदसौर ने बनाया है। बहुत ही अट्रैक्टिव निष्ठा डायरी है। फ्रेंड्स, इसमें मैं इससे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट बताऊंगी, जिससे कि आप जब निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की आकलन परीक्षा होगी उसके लिए आपको एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसमें सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया गया है। मैंने इस मॉड्यूल में क्या नया सीखा, इसके 4 पॉइंट्स हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय हमारा फोकस पेडागोजी शिक्षा शास्त्र पर होना, मिक्स ग्रुप फॉर्मेशन विधि का उपयोग करना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ाते समय बच्चों की भागीदारी प्रश्नों के द्वारा कैसे हम प्रोत्साहित करें, आजीवन सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए प्रभावी शिक्षण। इसमें क्वेश्चन 2 है, इनको मैं अपनी शाला में कैसे लागू करूंगा या करूंगी। शाला में किसी विषय वस्तु को पढ़ाने में किसका शिक्षण योजना बनाते समय पेडागोजी पर विशेष फोकस करूंगा। प्रत्येक विषय वस्तु के टॉपिक को मिक्स ग्रुप फॉर्मेशन विधि द्वारा समूह में चर्चा व विभावक अभिव्यक्ति पर विशेष फोकस करूंगा। बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आदर्श शिक्षण योजना बनाऊंगा, जिसमें सहायक सामग्री के साथ बच्चों की पूर्ण सहभागिता एवं जिज्ञासा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानकर रुचि पैदा करूंगा। इसमें 4th पॉइंट है, बच्चों में आजीवन सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट और प्रभावशाली शिक्षण विधियों को अपनाकर उनका विकास करूंगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हिस्से के रूप में पेश किए गए महत्वपूर्ण हिस्सों का वर्णन, सीखने की प्रस्तावित प्रक्रियाओं के साथ सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सीखने के प्रतिफलों को सूचीबद्ध करना, विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में गतिविधियां बनाना, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में ग्लोब का उपयोग करते हुए अक्षांशों और देशांतरों को प्रदर्शित करना और समझाना। नेक्स्ट है हमारे अतीत को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उदाहरण देना, विभिन्न व्यवसायों को समझने के लिए चित्र और बच्चों के चित्र बनाने के कौशल का उपयोग करना। सामग्री की रूपरेखा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के उद्देश्य क्या क्या है, सीखने के प्रतिफल और सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं, भूगोल का संक्षिप्त परिचय, इतिहास का संक्षिप्त परिचय, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का परिचय। अब सामाजिक विज्ञान एक अवलोकन, इसके नोट्स दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान विद्यालय का अहम पाठ्यक्रम है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय हमारा फोकस पेडागोजी पर होना चाहिए। विषय बाल केंद्रित हो, अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो। जैसे पाठ पढ़ाते समय बच्चों की भागीदारी प्रश्नों के द्वारा कैसे हो, हम उन्हें कैसे प्रोत्साहित करें, क्विज के माध्यम से पाठ रुचिकर बना सकते हैं। मिक्स ग्रुप फॉर्मेशन विधि द्वारा टॉपिक देकर आपस में चर्चा के द्वारा। इसके उद्देश्य विषय को प्रासंगिकता को समझना, विषय वस्तु का वर्गीकरण करना, किसी भी घटना के कारण और परिणाम के तथ्यों से एकत्रित करके समझना और विविधता में एकता जैसे अवधारणाओं को समझना, प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को समझने में दृष्टिकोण की बहुलता को विकसित करना। इस तरह इसमें फ्रेंड्स 8 पॉइंट दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। पाठ्यचर्या संबंधित अपेक्षाएं क्या क्या हैं, उन तरीकों को पहचानना जिनके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे उनके दैनिक जीवन को समय समय पर प्रभावित करते हैं। पृथ्वी को मानव तथा जीवों के एक आवास के रूप में समझना, अपने स्वयं के क्षेत्र से परिचित होना और विभिन्न प्रदेशों को पारस्परिक निर्भरता को समझना।
इस तरह फ्रेंड्स इसमें 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है भूगोल क्या है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल 50% प्राकृतिक विज्ञान से लिया गया है। सामाजिक विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान को शामिल करना। विद्यार्थी केंद्रित क्रियाकलाप समाहित अध्ययन अध्यापन में विद्यार्थी की प्रतिभागिता को बढ़ाते हैं, आनंदप्रद रुचिपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाने में सहयोग देते हैं। अक्षांश व देशांतर के बारे में बताया गया है, जो लोकेशन या आधारभूत स्थिति को समझने में मदद करता है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन पठन पाठन के साथ समाहित है। बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए गए हैं। ग्लोब व मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर को दिखाना। इसमें भूगोल से रिलेटेड गतिविधियां हैं। यह गतिविधियां कक्षा 6 में चर्चा किए गए विषय से संबंधित सीखने के प्रतिफल पर आधारित है। अब सीखने के उद्देश्य विद्यार्थी पहचान कर सकेंगे अक्षांश देशांतर, अक्षांश और देशांतर के बीच का अंतर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान यामोत्तर जिसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। अक्षांश और देशांतर की सहायता से ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से मानचित्र और एटलस में किसी स्थान की स्थिति। नेक्स्ट आता है इतिहास क्या है। इतिहास को हम तथ्यों के आधार से जानते हैं। तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। दोनों का समावेश करके विषय को पढ़ाने की जरूरत है। प्राथमिक तथ्य उस समय से जुड़ा होता है जिसे हम सिक्के से बताते हैं। सिक्कों से अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिति और व्यापार के बारे में पता चलता है। यह एक अहम तथ्य है। दूसरा हमारा साहित्य है। साहित्य भी कई प्रकार के होते हैं क्योंकि यह लेखक की अपनी सोच पर लिखा होता है। साहित्य को हम लिटरेरी अकाउंट या ट्रैवल अकाउंट भी कह सकते हैं। ये विदेशी के भारत आगमन पर लिखे जाते हैं। फाइयान, बर्नियर, इन लोगों ने हमारे समाज के बारे में क्या लिखा पता चलता है। अब स्रोत प्रदर्शन। इतिहास को बच्चों के लिए रुचिकर विषय बनाया जा सकता है। इसके लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है, जैसे स्टैम्प, डाक टिकट, गांधी जी के चित्र वाले इन डाक टिकटों से गांधी जी के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। ऐसे अलग अलग स्टैम्प बच्चों से इकट्ठा करवा सकते हैं, जो आगे चलकर हॉबी के रूप में विकसित हो जाएगा। अखबार एक और अच्छा स्रोत है इतिहास जानने का। टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट में दिन प्रतिदिन की घटना का विवरण मिलता है। क्या होते हैं कार्टून, क्या लिखा है, कितनी भाषाएं अंकित हैं आदि। इस तरह के इसमें 7 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पांडुलिपियां। लेखक और उनकी रचनाओं को छांटना। ऐसी गतिविधियां शाला में बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चों में रुचि एवं प्रतिस्पर्धा के लिए समूह बनाकर यह दे सकते हैं। जो पहले सही बताएगा वह विजेता होगा। धातुओं की खोज होने पर साहित्य धातुओं पर लिखा जाने लगा, फिर ताम्रपत्र, फिर कागज पर। लेखक और उनकी रचनाएं दी गई है। नेक्स्ट आता है मुद्रा शास्त्र। बच्चों को पुराने सिक्के जो अभी प्रचलन में नहीं है दिखाएं। कितने पैसे हैं, क्या लिखा हुआ है, कौन सा चित्र बना हुआ है और वर्तमान में कौन से सिक्के व नोट प्रचलन में है, उन पर क्या लिखा हुआ है, किनका चित्र बना है। दोनों के बारे में बच्चों की समझ को देखना और शेष जानकारी बच्चों की गतिविधि के माध्यम से रोचकता एवं सहभागिता के साथ देंगे। अब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। इसमें बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वे अपने घर परिवार के लोगों, पापा मम्मी के कार्य को समझने और जानने लगते हैं। आजीविका को 2 भागों में विभक्त किया गया है, ग्रामीण और शहरी। और लोगों को मजदूरी क्या है, उद्योग क्या है, इसके बारे में सेवा क्या है, समझ विकसित होगी। आजीविका मुख्यतः 3 प्रकार से पढ़ाई जा सकती है, कार्टून व चलचित्र, अवलोकन, प्रश्न के साथ सर्वेक्षण। इस तरह फ्रेंड्स इसमें गतिविधि दी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। नेक्स्ट आता है मोक संसद। सामाजिक और राजनीतिक से प्रारंभ होकर भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था से परिचित कराना है। मोक संसद का संचालन शाला 1 कक्षा के स्तर पर करवाकर हम राजनीतिक व्यवस्था का अभ्यास करा सकते हैं।
सभापति और दाईं तरफ और बाईं तरफ इस तरह की पिक्चर दी गई है। सभापति के दाईं तरफ सत्तारूढ़ दल और बाईं तरफ विपक्षी दल है। मुख्य नेताओं के लिए सबसे आगे की पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था रहती है। संख्या के आधार से बाईं ओर और पहली पंक्ति में पहली सीट उपसभापति। और मॉक संसद सामाजिक विज्ञान को सीखने में मदद करता है। बच्चे संसद और विधायक का रोल निभा सकते हैं। इस संसद में बच्चों को भाषण देने के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्ति करना, संचालन करना, कार्य विभाजित कर कार्य को बेहतर बनाना, अनुशासन आदि कार्य किया जा सकता है। फिर आता है लोकसभा। संसद भवन में 550 सदस्यों के बैठने की बैठक व्यवस्था है। 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक भाग में 11 पंक्ति है। अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर ब्लॉक नंबर 1 है और बाईं ओर ब्लॉक नंबर 6 है। दोनों ब्लॉकों में 97 सीट है। शेष 4 ब्लॉकों में प्रत्येक ब्लॉक में 89 सीट है। लोकसभा संसद का निचला भी है, संसद का निचला भी है, निचला सदन कह सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे भंग भी किया जा सकता है। और अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा के नेता, निचले सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है और विपक्ष का नेता वह नेता जो संसद के किसी भी सदन में आधिकारिक विरोधियों का नेतृत्व करता है। प्रश्नकाल। लोकसभा में हर दिन सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के दौरान कोई भी सदस्य सरकार की नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछ सकते हैं। संबंधित मंत्री विभाग के कार्यों कमियों का जवाब देता है। और इसमें शून्यकाल के बारे में बताया गया है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लगभग दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। इस दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचित कर सदस्य अपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। और इसका सारांश दिया गया है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र निष्ठा मॉड्यूल 10 के बारे में बताया। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।